So do you want to crack a competitive exam in the future? Then the preparation must be started from today. हर एक एग्जाम्स का सीट्स ज़्यादा नहीं होता है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो you need to start from today only. So in this video I will tell step by step guide to prepare for any type of central government examination. So the first rules is the start early, not after graduation. कोई सोचता होगा कि मैं पहले अभी मेरा ग्रेजुएशन का जो सिलेबस का बुक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, वो पहले कर लूँ, उसके बाद आफ्टर दैट आई विल टेक टाइम एंड आई विल प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन दैट एग्जामिनेशन. बट ऐसे नहीं होता है. अभी बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर स्टूडेंट लाइफ. अभी हर एक एग्जाम्स में देखते हो कि फ्रेशर्स लोग बहुत अच्छा एक रिजल्ट्स लेके आते हैं रेदर देन द जो लोग ऑलरेडी अपियर किया, फिर भी उन लोगों से ज़्यादा परसेंटेज फ्रेशर्स लोग अभी सिलेक्टेड हो रहे हैं. नॉट क्योंकि वो जब ग्रेजुएशन का कुछ जो भी टॉपिक चूज कर रहे हो आप लोग, वो पहले देखो कि कोई भी अगर जनरल स्ट्रीम हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, पहले ये वाला देखो कि वो वाला कोर्स के ऊपर कौन कौन एग्जाम्स हो सकता है, आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर कर सकते हो. पहले यू हैव टू फाइंड दैट एंड उसका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग, नॉट आफ्टर द ग्रेजुएशन. सेकेंड वन इज द स्ट्रॉन्ग द बेसिक्स. यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स. सो अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, माइंड में ऑलरेडी आपका माइंड सेट हो गया कि आई विल अपियर इन दैट एग्जामिनेशन आफ्टर माई ग्रेजुएशन, सो देन ओनली यू विल हैव अ मोटो इन दैट कोर्स कि हाँ मेरा गोल है कि मैं अब ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दूंगी एंड वो वाला मुझे क्रैक करना ही है. उस टाइम में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको जब एक एक टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें तब आपको एक माइंड में रहेगा कि मेरा नॉट ओनली मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ, मेरा अभी वो वाला एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है. तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आपका दिमाग में रहेगा. तो जैसे हम लोग का ट्रेंड होता है कि मैं भी ऐसे किया था, मेरा जब स्टूडेंट लाइफ में थी, सिर्फ 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करके यूनिवर्सिटी एग्जाम देती थी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते थे. तो उसमें पूरा ज़्यादातर बेसिक्स इतना भी पूरा नहीं होता है. तो अगर आपका दिमाग में ही रहेगा कि मुझे ये वाला एग्जाम्स में अपियर करना है, तो तब एक टॉपिक जब पढ़ोगे तो उस टाइम उतना वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है. उसमें वो वाला क्लियर हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स अपने आप ही हो जाएगा. थर्ड वन इज द यू हैव टू बिल्ड डेली स्टडी हैबिट्स. अब तो ऐसे होता है ना, हम लोग डेली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं होता था कभी कभी, मेरा भी कॉलेज टाइम पे. बट ये ट्राई करना है तुमको. 1 आवर भी मैटर करते हैं. अगर 1 आवर का कंसिस्टेंसी आप पूरा आपका ग्रेजुएशन का हर एक साल 1 आवर का अगर कंसिस्टेंसी रख पाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और कुछ नहीं चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी ही चाहिए होता है और कुछ नहीं. जो सेमेस्टर में आप हो वही सेमेस्टर का बुक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ो, और जो कॉम्पिटिटिव बुक एक खरीदो, कुछ भी बुक खरीद सकते हो. नर्सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए 2 बुक मैं ऑलवेज प्रिपेयर करती हूँ, टारगेट आई और पीआर जादव. तो मैं बोलूँगी कि आप आपके पास अभी एक बुक रखो, पीआर जादव भी रखो, क्योंकि आपका उस टाइम आपको पीआर जादव के एमसीक्यू भी रखो और थ्योरी भी रखो. तो अगर सिलेबस का बुक पढ़ोगे, सिलेबस का बुक में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा. पर उसके साथ साथ जब आंसर टू द पॉइंट करके ही पीआर जादव बुक में रखा है, तो वो जब पढ़ोगे तो आपका ऐसे एक जो क्वेश्चन पैटर्न, जो सिलेबस पैटर्न आपका समझ में आ जाएगा कि इतना ये पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें यू हैव टू फोकस मोर. सो दैट्स द थिंग. वो थ्योरी हो गया. उसके बाद हर एक टॉपिक का पार्ट डे एटलीस्ट 20-30 अगर एमसीक्यू करोगे तो ये सोचो कि 4th ईयर तक आपका एमसीक्यू कितना होगा. हम लोग 3-4 महीने में प्रिपरेशन लेके बहुत ज़्यादा 300-200 एमसीक्यू प्रैक्टिस किया. बट ये तो आपको नहीं करना है. अगर पार्ट डे 20 भी करो तो एंड ऑफ द वीक आपको 140 ऐसा होता है. तो मंथली आपका बहुत सारा हो जाएगा. मंथली आपका अराउंड 600 एमसीक्यू हो जाएगा. तो ईयरली कितना होगा, 4 ईयरली कितना होगा. तो यू हैव टू प्लान लाइक दिस ओनली. तो इसमें आपका एमसीक्यू भी थोड़ा थोड़ा ही करो. ऐसे नहीं कि पूरा एक ही चैप्टर पूरा पार्ट डे मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो. इतना नहीं करना है, बट पूरा भी छोड़ना नहीं है. दैट्स द थिंग. पार्ट डे 20 एमसीक्यू करो, पार्ट डे 3-4 पेजेस पढ़ो, वो भी इनफ है. सो ऐसे करके आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. एंड नेक्स्ट वन इज द स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन. स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आएगा. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कुछ भी एंजॉय मत करो, इतना एंटरटेन मत करो, ये मैं नहीं बोलूँगी. आपको मेंटेन करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा सीखना है. हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू कंट्रोल योर डिस्ट्रक्शन. दिस इज योर लाइफ, सो यू हैव टू फाइंड द वे दैट्स ओनली. सो आपको आउटिंग में जाना है, घूमने के लिए जाना है, दोस्त के साथ जाना है, सोशल मीडिया भी करना है. ऐसे में अभी का जनरेशन ऐसे नहीं बोलूँगी कि अभी से सब कुछ छोड़ दे, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है. बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएगा. सो आपको ऐसे टाइम मैनेज तो करना है. 1 आवर निकाल सकते हो आप 24 आवर से, इतना मैं नहीं बोल रही हूँ. सो यू कैन डू दैट. आई नो. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप एक टाइम अगर पढ़ाई करते करते एक मैसेज का रिप्लाई देने के जाओगे तो उसको जो आपका फोकस को रिवर्ट बैक होने में बहुत सारा टाइम लगता है. तो यू हैव टू सेपरेट
ऑल दोज थिंग कि ये मेरा ड्यूटी टाइम है, ये मेरा कॉलेज टाइम है, मैं वीकली एक बार घूमने के लिए जाऊंगी, ये आपको ये वाला डिवाइड करके रखना है। करो सब कुछ करो बट टाइम मैनेज करके करो। अगर आप पूरा पर डे का जो वर्क है, डेली वर्क अगर डेली पूरा करोगे तो कुछ इतना ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत सारा बाकी है, क्योंकि हर पार्ट डे का वर्क अगर कंप्लीट करोगे तो कोई असाइनमेंट भी डेडलाइन तक वेट नहीं करेगा। यू हैव टू मेक योर अप टू डेट वर्जन एवरी डे। सो दैट कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ दिन अगर ज़्यादा कुछ प्रेजेंटेशन रह गया, कुछ एग्जाम्स जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उस टाइम नहीं होगा, तो ये भी आपको एडजस्ट करना है। ऐसे नहीं कि मैं इस टाइम में नहीं कर पाई, वो वाला 15 डेज 1 मंथ छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत अलग है, ऐसे नहीं है। अगर आप तो बेसिक्स पूरा क्लियर करके ही कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी ऑलरेडी आप क्रिएट कर रहे हो। तो उसके लिए इतना सोचना नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आना है कि इस टाइम के लिए मैं नहीं कर पाई। अगर कुछ कॉलेज प्रोग्राम भी हो गया तो उस टाइम 2 दिन नहीं मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं कर पाई, तो उसके लिए भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि एवरीथिंग आपका जो सेशन है, कॉलेज सेशन है, उसकी एवरी करिकुलम उसमें इंक्लूडेड है। सो सब कुछ करके भी आपको टाइम निकाल के पढ़ना है। अगर 1-2 दिन मिस हो जाएगा तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। नेक्स्ट डे अच्छे से पॉजिटिव मोटिवेशन लेके आपको स्टार्ट करना है। परफेक्शन मान ढूंढो, इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कोशिश करो। उसके बाद वीकली एक प्रोग्रेशन, खुद का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो देखो कि कितना प्रोग्रेशन आपको हुआ, कि मैं एक वीकली इतना 150 MCQ किया, इसमें मेरा इतना राइट हुआ, इतना रॉन्ग हुआ, उसका देखो। वो नेक्स्ट टाइम वो सुधारने का कोशिश करो कि हाँ मेरा इस टाइम इतना गलती था, मैं नेक्स्ट टाइम वो वाला रेक्टिफाई कर लूँगी। और मेरा इतना 30 पेजेस ये वीक में मैं कॉम्पिटिटिव बुक का कंप्लीट किया, वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी आप तो पढ़ाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का, उससे ऊपर से अगर आप वीकली 25 पेजेस भी ऐड किया तो वो बहुत ही अच्छा है। सो दैट्स द थिंग। सो स्टार्ट फ्रॉम द टुडे, डोंट थिंक कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर से हो तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट। सेकेंड ईयर में हो मेडिकल सर्जिकल एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है उससे स्टार्ट करो। अगर आप थर्ड ईयर में हो साइकेट्रिक पेडियाट्रिक कोई भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। फोर्थ ईयर में हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी एक लेके स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप फोर्थ ईयर में हो आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अभी से स्टार्ट करने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अब लास्ट ईयर में हो बहुत सारा प्रेशर भी है। तो लास्ट ईयर का जो बुक है वो वाला अच्छे से करो, जस्ट ट्राई टू फॉलो ऑल दी स्टेप्स। अगर और भी कुछ जानना है तो कमेंट भी करो। और अगर MCQ पर डे ऐसे लग रहा है कि बुक से नहीं हो रहा है, बुक से तो करना है, बट अगर ऐसे लग रहा है कि कुछ टेस्ट सीरीज ये सब कुछ देना है टाइम बाउंड जो होता है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल वंडरडिंग्स नाम से है, जस्ट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो। उसमें मैं पर डे क्विजेस पोस्ट करती हूँ, 20 का होता है, और उसके साथ साथ मैं फुल मॉक टेस्ट भी संडे को पोस्ट करती हूँ, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। सो दैट्स इट, बाय बाय।